दोस्तों आप यहाँ पर लाइव मार्केट को देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जब आप ऑप्शन चैन को देखते हैं तो उसमें कई बार क्या होता है, ओआई डाटा यानी जो आपका ओपन इंटरेस्ट है आपको कोई कंफर्मेशन नहीं देता है कि मार्केट इस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो आप ओआई को छोड़कर इसके अलावा आप ऑप्शन चैन में क्या देखें कि आपको पता चले कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। ठीक है ना। तो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 21,700 की स्ट्राइक प्राइस है, इस पे जो आपका पुट साइड में ओआई डाटा 47 लाख है और कॉल साइड में 33 लाख। यानी मैंने पहले बताया है कि ओआई डाटा है, इनमें 2 गुना डिफरेंस होना चाहिए। जैसे यहाँ पर पुट साइड में 47 लाख है, तो यहाँ पर लगभग 94 या 95 लाख होना चाहिए था, और यहाँ पे लगभग कॉल साइड में 40 लाख के आसपास होना चाहिए था। लेकिन अपना ऐसा ये ओआई डाटा कोई सिंगल हमें नहीं दे रहा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो इसके अलावा अपन को क्या देखना है, ओआई चेंज को देखना है साथियों। ठीक है ना। आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ओआई चेंज है वो पुट साइड का कितना है, 16 लाख है, और इधर कॉल साइड का 5 लाख, यानी दोस्तों लगभग 3 गुना डिफरेंस है। तो यानी ओआई चेंज हमें यहाँ पे सीधे सीधे तौर पे क्या है, कंफर्मेशन दे रहा है कि मार्केट जब 21,700 के आसपास आएगा तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। और आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट अभी जो लाइव है 21,753 पे जा चुका है, यानी 60 पे जा चुका है। ठीक है ना। और उसके अलावा दोस्तों आप यहाँ नीचे देख सकते हैं 21,750 पे दिखाने से पहले दोस्तों मैं आपको एक और यहाँ दिखाना चाहूँगा। ठीक है ना, कि आपको यहाँ वॉल्यूम को और देखना है। आप यहाँ वॉल्यूम देख सकते हैं 21,700 पे पुट साइड की 3,21,000 के आसपास है। इधर कितनी है, लगभग 1,90,000, यानी ये भी लगभग 1.5 या 2 गुना। यानी अपना वॉल्यूम भी हमें संकेत दे रहा है कि मार्केट 21,700 पे आएगा तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, और वैसा ही हुआ है। तो आपको एक बात दोस्तों समझ में आई होगी कि यदि आपको ओआई डाटा कोई भी सिग्नल नहीं देता है तो आपको ओआई चेंज को देखना है, और आपको वॉल्यूम को भी देखकर बहुत ही आसानी से दोस्तों ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट कौन से स्ट्राइक प्राइस से बुलिश होगा या बेरिश होगा। ठीक है ना। और उसके अलावा दोस्तों आप अपने चार्ट को भी एक बार देख सकते हैं। ठीक है ना। यानी आपने अपने ऑप्शन चेन में ओआई डाटा को देखा, और उसके अलावा दोस्तों आपने क्या देखा है, वॉल्यूम को भी देखा है। उससे आप उसके आधार पर आपने पता लगाया कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। ये मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ 21,700 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के। ठीक है ना, कि मार्केट कहाँ से ऊपर उठा है। तो 21,000 अपन यहाँ 700 पे लगा देते हैं दोस्तों। 21,000 जैसे ही 700 पे लगाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है ना, कि यहाँ से मार्केट क्या हुआ है दोस्तों, बुलिश हुआ है। देखो दोस्तों 3 4 5 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जो ओआई डाटा है वो आपको कभी देखो आपको धोखा दे सकता है, कभी धोखा आपको नहीं भी देगा। लेकिन उसके अलावा आप यदि ओआई चेंज और वॉल्यूम को देखते हैं तो आपकी जो कंफर्मेशन है वो हो सकता है कि आपके अकॉर्डिंग ही जा सकती है। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो मैं आपको एक बार दोबारा यहाँ रिपीट करना चाहूँगा कि दोस्तों आपको ऑप्शन चेन को देखने के साथ साथ एक बार अपने चार्ट को भी देखना है कि भाई अपना चार्ट है वो हमें क्या कंफर्मेशन दे रहा है। चार्ट में कहाँ पर कितना मजबूत सपोर्ट है, कहाँ पे कितना मजबूत रेजिस्टेंस है, इन चीज़ों को भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है ना। मार्केट में किस प्रकार का रेंज बन रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट में एक प्रकार का यहाँ एक रेंज बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि मार्केट इस रेंज के आसपास ही घूम रहा है। ठीक है ना। तो आपने देखा होगा मार्केट 21,760 के आसपास जाने के बाद मार्केट क्या है, नीचे आने का प्रयास कर रहा है। ठीक है ना। तो दोस्तों अपन ने ऑप्शन चेन में ये देखा कि जो स्ट्राइक प्राइस है 21,000, कौन सी भाई, ये वाली। ठीक है ना, कौन सी 700 वाली। हमें अपन यहाँ ओआई चेंज को देखा तो हमें सीधा स्पष्ट संकेत मिल रहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा 21,700 आने पर। और ये हमें
कंफर्मेशन कहाँ से प्राप्त हुई थी, ये हमें ओआई चेंज और वॉल्यूम के आधार पर हमने इसको देखकर पता लगाया था। लेकिन जो हमारे बिगिनर साथी क्या करते हैं, वो सिर्फ इस ओआई को ही देखते हैं और ओआई के अलावा और कुछ वो नहीं देखते हैं ना। जैसे कई बार क्या है, ओआई डाटा है वो 2 गुना नहीं होता है, तो वहाँ पर आप एंट्री बना लेते हैं और आपको वहाँ नुकसान हो जाता है, यानी लॉस हो जाता है। तो ध्यान रखना आपको किस कंडीशन में एंट्री नहीं बनानी है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे 21,750 पे पुट साइड में 18 लाख ओआई है और इधर क्या है, कॉल साइड में 19 लाख, यानी लगभग समान है। तो आपको इस कंडीशन में एंट्री नहीं बनानी है दोस्तों, ठीक है ना। यदि आप एंट्री बनाओगे तो आपको यहाँ लॉस होने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा रहेंगी, ठीक है ना। तो 2 गुना डिफरेंस तो दोस्तों होना ही चाहिए, तभी आप एंट्री लें। और एंट्री लेने से पहले फाइनल कंफर्मेशन प्राप्त करने के लिए अपनी नज़र को अपने चार्ट पे एक बार घुमा लें, ठीक है ना। और वहाँ देख लें कौन सी कैंडल बन रही है, बुलिश या बेरिश, कौन सी कैंडल, यदि कैंडल का नाम याद है तो बहुत अच्छी बात। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस यदि आपने लेवल ड्रॉ कर रखे हैं तो बहुत ही आप अच्छी बात है कि आपको वहाँ से और अच्छा कंफर्मेशन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने इस ऑप्शन चेन में आपको बता दिया है। और बिगनर साथी हैं, मैं उनको एक ही बात कहना चाहूँगा कि दोस्तों आप एनएससी की वेबसाइट पे जाके ऑप्शन चेन ना देखें, ठीक है ना। वहाँ पे क्या है, आपको जो ये ओआई डाटा है बहुत ही बारीक अक्षरों में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप कंफ्यूजन हो सकते हैं। आपके पास जो डीमेट अकाउंट है उसमें ही आप अपनी ऑप्शन चेन को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं सब कुछ, ठीक है ना। देखो ऑप्शन चेन में आपको सब कुछ दिखाई देगा, ओआई डाटा, प्राइस चेंज, वॉल्यूम, आईवी, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, ठीक है ना। जो एनएससी की वेबसाइट पे दिया हुआ है वो आपके डीमैट अकाउंट में भी ऑप्शन चेन में मिल जाएगा, ठीक है। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एंजल वन का अकाउंट है, यदि आपके पास नहीं है तो फ्री में आप ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मार्केट अभी भी क्या है, 21,762 के आसपास जा चुका है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट्स में अपना कमेंट्स ज़रूर करने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।